विनोद भाई, तमाम विरोध, तमाम एतराज के बावजूद जो आज बिल पेश होने जा रहा है, आप लोग क्या सोचेंगे और क्यों सोच रहे हैं, और इतना होने के बाद भी आप लोगों के पास क्या विकल्प बचा है? देखिए, एज अ सिटीजन सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि 1995 में जो वक्फ अधिनियम पारित हुआ था, ये विधेयक जो सरकार ला रही है कहीं ना कहीं उस विधेयक को परिवर्तित करेगा। अब महिला सदस्यों की एंट्री, जिला कलेक्टर की एंट्री इस बिल में, तो ये बिल मैं समझता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं हनन है ना। इसीलिए डेमोक्रेटिक वे में हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम विरोध करते हैं इस बिल का, और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस बिल पर रोक लगाएं। गवर्नमेंट बिल जो है वो पेश होने जा रहा है, किस प्रकार की आप लोग की भावनाएं हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि लगातार आवाज़ें भी उठाई जा रही थी पूरे देश में, आखिरकार फाइनली अब आ गया। एक्चुअली क्या है कि जो बिल है, जो बिल के एक्चुअली क्या है कि हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी के वरिष्ठों को, हमारे मोदी जी को चाहिए कि इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों में बड़ा आक्रोश है। अगर कोई अपनी मेहनत की कमाई किसी को देता है तो वो उसकी मेहनत की कमाई में हक होता है, और ये बिल की आवश्यकता नहीं थी, रोजगार की आवश्यकता है। और हम जिस तरीके से मुस्लिम क्षेत्र में मेहनत करते हैं, तो फिर कहते हैं कि वोट 80 वोट मिलते हैं, 100 वोट मिलते हैं मुस्लिम को। उसकी वजह यही है कारण कि मुस्लिमों के हित की बात नहीं होती, विदेशों में जाके मुसलमानों के बीच में और फिर हिंदुस्तान के अंदर। तो ये दोहरी चीज़ है। ये दोहरी चीज़ पे हमको पार्टी में गठन से हम हैं, हमको बहुत ही ज़िल्लत झेलना पड़ती है, और मुस्लिम से हम पे उंगली उठाते हैं। तो क्यों नहीं उठाएंगे कि अगर बाप के 4 बेटे हैं तो चारों बेटे का हक है, और उस हक में कोई तीसरा कब्जा करेगा तो उस पर विरोध होगा, वो 4 फिर एक हो जाएंगे। तो वो ये है कि ये बिल की आवश्यकता देश को नहीं है, और हमारे निवेदन है पार्टी से और मोदी जी से कि देश के अंदर मुसलमानों पे तवज्जो दें, और ये बिल की आवश्यकता नहीं है। हमको दिया क्या यार? आज वक्त बिल जो पेश होने जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार का एतराज़ है आप लोगों को, और क्या सोचते हैं? सर देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 25 और 26 इसने मुसलमानों को, जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है उनके धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक पालन, प्रचार प्रसार, उनकी धार्मिक संस्थाओं के गठन और उनके नियंत्रण का हक दिया है। यानी ये भारतीय संविधान ने दिया है। मुसलमान समाज हवाई मांग नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान ने, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी संविधान समिति ने संविधान का गठन किया तो कुछ सोच समझ करके ये सब प्रावधान किए थे। उस प्रावधानों के अकॉर्डिंग हमें जो अधिकार दिए गए, हम उन अधिकारों को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है ये संविधान संशोधन बिल ला करके मुसलमान और मुस्लिम समाज की संपत्तियों पर जो है उनके अधिकार को खत्म करने का एक कुप्रयास कर रही है। अभी तक क्या होता है कि वक्फ की जो कमेटियां होती हैं, वक्फ का जो संचालन और नियंत्रण करती हैं, उन पे मुस्लिम समाज के लोगों को ही रखा जाता है। लेकिन सरकार अब ये चाहती है कि इनमें जो है हम गैर मुस्लिम्स को भी शामिल कर लें। अगर देखिए, और भी देश में बहुत सारे धर्म हैं, अगर उनके धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं, उनकी जो कमेटियां होती हैं, उनमें अगर मुसलमानों को शामिल किया जाता रहा होता, ये परंपरा होती, तो हम बोलते कि साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देश की संस्कृति है। लेकिन जब धार्मिक संस्थाओं के संचालन के लिए सेपरेट उस धर्म के लोगों को अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान द्वारा, तो आप इस संविधान के दिए अधिकारों को क्यों खत्म करना चाहते हो? देश में रेलवे के बाद जो है वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ संपत्तियों का सबसे ज़्यादा मालिकाना हक रखने वाला बोर्ड है। आप हमें ये पूरा संशय है कि आप हो सकता है वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके भविष्य में जो है अपने, जैसा कि चल रहा है देश में, आप प्राइम लोकेशंस की प्रॉपर्टी अपने साथियों को, अडानी और अंबानी को जो दे रहे हो सकता है आप इन वक्फ संपत्तियों का भी दुरुपयोग करो और इनका संचालन और नियंत्रण भी जो है अपने मित्रों के हाथों में दे दो। साथ में वक्फ से संबंधित जो मामलों की सुनवाई होती है वो भी ट्रिब्यूनल्स में होती है। आप उस ट्रिब्यूनल्स को भी खत्म करने का काम कर रहे हो। कुल मिलाकर के सरकार की मंशा हमें दुरुस्त नहीं समझ में आ रही है, इसलिए ये विरोध हम कर रहे हैं। और हमारा विरोध जायज़ है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियाँ सरकार की या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की संपत्तियाँ नहीं होती। ये हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बुजुर्ग होकर गुजर गए, उन बुजुर्गों ने आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए ये दान की थी, ताकि इनका उपयोग किया जाए और समाज जो है वो तरक्की की राह पे बढ़े। आप हमारे समाज के बुजुर्गों के द्वारा दान की गई संपत्तियों को हड़पने का प्रयास कर रहे हो, इस बात का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध सिर्फ 2, 4, 10 लोगों का नहीं है, देश के 30 करोड़ मुसलमानों का विरोध है। साथ ही साथ जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो समझती हैं किसी दूसरे
धर्म के जो है उसकी संप्रभुता और उसकी जो अखंडता पे हस्तक्षेप कर रही है मोदी गवर्नमेंट, तो वो सेकुलर पार्टीज भी विरोध कर रही हैं। और उन सेकुलर पार्टियों का लाखों करोड़ों हिंदू जो वर्कर है वो भी आज मुसलमानों के साथ खड़ा है, क्योंकि वो भी महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दमन की नीति अपना रही है। बिल पेश हो रहा है, क्या विकल्प बचा है विरोध का? देखिए, हमारे पास विकल्प तो देश में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, विकल्प की तो हमारे पास लगभग समाप्ति हो गई। मुसलमानों के पास जो है संवैधानिक दायरे में रह करके कान में हाथ में काली पट्टी बांध के और या सिर्फ जो है नारे लगाकर विरोध करने के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। तो संवैधानिक दायरों में रह करके जो विरोध हमने इससे पहले भी, चाहे वो 3 तलाक के इशू रहा हो, चाहे वो NRC CA के मुद्दे रहे हो, इनमें हमने जो संवैधानिक दायरों में रह करके विरोध किया, हम उसी तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे। क्या कहना है आपको? भाई वक्फ का जो बिल पेश हो रहा है, आज इसकी आवश्यकता तो है नहीं, रोज बेरोजगारी के लिए होना चाहिए, वो तो कुछ होता नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी करके आदमियों को परेशान किया जाता है, खासतौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी को। आपको चाहिए कि बिल को व्यस्त करें, ज़रूरत क्या, जिससे परेशानी ना हो आदमी। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, हमको ना इस बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया क्या मुसलमानों को? जब उन्होंने कुछ दिया नहीं तो उसको छीनने का हक कहाँ से आ गया? जो हमको पुरानी जो संविधान में जो हमको पावर थे हैं, उस पावर का मिसयूज करने की क्या जरूरत है? उस पावर को हम लोग ये मुसलमान के कम्युनिटी में मदरसे खोलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उसमें मस्जिद है, नमाज होगी। इसमें ऐसा कोई इलीगल काम तो हो नहीं रहा है कि वो ज़मीन से इलीगल काम हो रहा तो इनको तकलीफ हो रही है। अगर हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, वो मदरसे पढ़ेंगे और ज़मीन को हमको गवर्नमेंट ने दे के गई ज़मीन, तो क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? मुसलमान तरक्की करेगा। गवर्नमेंट की दी हुई दिक्कत नहीं है, ये हाँ। पूर्वजों की दी हुई है। हाँ, ये पूर्वजों को दी हुई चीज़ है, ये हमारा हक है। ये सब कुछ छीनने के लिए हम तो उसका विरोध करते हैं, ये इस बिल का।